के प्रताप से मैं बताना चाहता हूँ, आपके कार्यकर्ता लोग पुलिस स्टेशन को बम फेंके। बीजेपी के कार्यकर्ता लोग, आरएसएस का कार्यकर्ता लोग केरला में शबरीमला का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के खिलाफ जो बंद हुआ, हड़ताल हुआ, पुलिस स्टेशन को बम फेंके, पत्रकारिता के ऊपर हमला किए। ये सभी रखते हुए हम लोग को बोलते हैं कितने बस को नुकसान करे, कितना बस को अंगार डाले आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का खिलाफ। ये लोग हम लोग को बोलते हैं मुसलमान आज माफी मांगना चाहिए। आप क्या करें इधर, जब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का जजमेंट का मुताबिक जो नंजनगुड़ में एक टेंपल का डेमोलिशन हुआ, आप इधर प्रोटेस्ट करें, एक पत्रकार के ऊपर हमला किए, ये कोर्ट का खिलाफ नहीं था। जो हनुमान जयंती का टाइम में जो पुलिस बैरिकेड को ये कर पुलिस के ऊपर गाड़ी चलाने के देके ये कानून किए, आज शर्म होना चाहिए, आपको शर्म होना चाहिए, आप माफी मांगना चाहिए। आपका नरेंद्र मोदी और आप लोकसभा इलेक्शन का टाइम में क्या वादा किए थे, मैसूर को सिंगापुर बनाएंगे, मैसूर को पेरिस बनाएंगे, मैसूर से बेंगलुरु बुलेट ट्रेन बनाएंगे। इतना झूठ बोलकर गए, वोट लिए, एमपी बने। आपको शर्म होना चाहिए, आप पूछना चाहिए माफी। मैसूर और कोडक के लोगों को माफी आप पूछना चाहिए। आप मुसलमानों को जो टीच करने का जरूरत नहीं। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। एबी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के वार्ड नंबर 32 जो उस्मानिया ब्लॉक में आज पार्टी के वार्ड ऑफिस आज इनाग्रेशन किए। नॉर्मली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो भी दफ्तर होता है, ऑफिस होता है, वो एक खिदमत का ऑफिस होता है। जो भी कम्युनिटी, मजलूम कम्युनिटी का हर मसाइल के लिए आगे बढ़ के खिदमत करने वाले एक ऑफिस रहता है। आप लोग बेहतर जानते हैं, ऑल इंडिया लेवल में जो कोविड का टाइम में कैसे खिदमत अंजाम दिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, चाहे वो ऑक्सीजन का सप्लाई हो, हॉस्पिटल में बेड का अरेंजमेंट हो, फूड किट का अरेंजमेंट्स हो, जो लेबर तबके जो लॉकडाउन का वक्त में जो फंसे हुए थे उनको फूड देने का हो, या यूपी, बिहार, बहुत सारे अलग अलग जो रियासतों से आए हुए लेबर्स को उनको टिकट का इंतज़ाम करके उनको शिफ्ट करने का काम हो, सभी कामों में एसडीपीआई खिदमत किया। 11,000 से सिलर ज़्यादा जो मदफून का काम जो कर हर कम्युनिटी का लोगों, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ऐसा नहीं देखे खिदमत में अव्वल वो। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जो कर्नाटका का कोप्पल डिस्ट्रिक्ट का एक बीजेपी का लीडर था सूर्य नारायण रेड्डी, उनका जो कोविड का अंदर इंतकाल हुआ, उनका खुद का घर के लोग या जितने भी आज बॉयकॉट का जो कॉल दे रहे हैं, बीजेपी हो या संघ परिवार हो या बजरंग दल हो, कोई भी नहीं आए, उनका भी जो अंतिम क्रिया करने में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कैडर्स बिना जात के या बिना पार्टी को देखा, बीजेपी का लीडर, उसका बावजूद भी उनका अंतिम संस्कार, उनका जो भी रिवाज है उसका मुताबिक करे। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपना लोगों का अपना हुकूक के लिए काम करता है, उनका हक के लिए आवाज़ उठाता है, एक आवाज़ बन के काम करने चाहता है, और खिदमत में हम भरोसा है। काम हमारा पहचान है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सिर्फ शोबाजी नहीं करता है, काम से हम पहचान है, काम के ज़रिए से हम काम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज जो होशिया नगर के जो वार्ड नंबर 32 का जो ऑफिस, ये बेहतरीन खिदमत के लिए, जो भी मजलूम लोग हैं, जो भी खिदमत का ज़रूरत पड़ता है, तो इस ऑफिस में उन लोग खिदमत के लिए हम तैयार हैं। 24/7 हमारा कैडर्स कभी भी खिदमत के लिए काम करने के लिए हम तैयार हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ तो इंशाल्लाह ये जो ऑफिस के ज़रिए से इस मोहल्ले के जितने भी आजू बाजू का मोहल्ले हैं, मोहल्ले का लोगों का जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उनका खिदमत हम
हमारे लीडर्स, वार्ड प्रेसिडेंट है, हमारा एजाज भाई है, दूसरे कितने भी जो भी हमारे यहाँ के जिम्मेदार हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो पूरा स्टेट में चलने कर है, ये एक्चुअली बीजेपी गवर्नमेंट का फेल्यूर है। ये लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट फेल्यूर हो गया है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का जो चीफ मिनिस्टर अपने आप को खुद कहता है कि एक एक्शन पे रिएक्शन होगा। नंबर 1 ये बताया मंगलुरु में एक्शन पे रिएक्शन होगा, ये चीफ मिनिस्टर होके ये बात की है। तो इसमें ये जो भी संघ परिवार का फैसिस्ट लोगों को मोटिवेशन मिलता है। दूसरा, जो संघ परिवार का लीडर का साथ एयरपोर्ट में, मंगलुरु एयरपोर्ट में कहते हैं, जो शरण पेम्पुएल है, उनका साथ पब्लिकली कहते हैं आपका जितने भी केसेस है हम लोग वापस लेंगे। उसके साथ साथ आज कर्नाटका हुकूमत 330 केसेस जो संघ परिवार, बजरंग दल, जो संघ परिवार का केसेस को वापस लेने का जो प्रक्रिया शुरू की है, ये सभी वजह से ये लोग मोटिवेशन होके ऐसा काम कर रहे हैं। तो मैं अवाम को, कर्नाटक के अवाम को, आपका जो मीडिया का जरिए चाहता है, ये एक्चुअली ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। क्लियर करना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम इधर बहुत बेहतर तरीके से है। जो सालों वो ज़मानों से जो रिलेशनशिप है, जो यहाँ का जो तहजीब है, वो अभी भी बाकी है। जो कर रहे हैं फिस्ताई ताकत चंद लोग, बजरंग दल, श्री राम सेने, ऐसे जो लोगों के जो गुंडे लोग, यही लोग कर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, ये क्लियर करना चाहता हूँ। ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मैं आपका माध्यम से हुकूमत को करता हूँ, तो ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिया चाहिए, पुलिस एक्शन में आना चाहिए। तो हम कल देखे हैं धारवाड़ में एक नुगिकेरी जो टेंपल का सामने एक नबी साहब बोलकर एक कलंगड़ा बेचने वाले का ऊपर जो हमला किए, जो कलंगड़ा नुकसान किए, ये श्री राम का नाम पे लेकर, श्री राम का नाम पे ये काम करते, बेशर्मिंदा शर्मनाक काम है ये। तो मैं अपील करता हूँ, मैं ऑलरेडी प्रेस रिलीज दिया हूँ। मैं जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो धारवाड़ है, इनका ऊपर इनका जो भी जो जुल्म किए हैं उनके ऊपर जो एक्शन लेना चाहिए। जो गवर्नमेंट, अगर पुलिस अगर इधर है, हुकूमत है, तो इनका ऊपर एक्शन करना चाहिए। दूसरा और एक मामला, कल हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रताप सिम्हा कल एक बयान दिए हैं। ये जो भी हो लेकर है, इसका रीज़न मुसलमान है। जो हिजाब का हाई कोर्ट का जजमेंट का खिलाफ एक बंद करे, उसलिए है। जो मुस्लिम कम्युनिटी माफ़ी मांगना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो बंद जो किए हिजाब का मामले में एकदम, क्योंकि हिजाब का जो जजमेंट आया, ये जजमेंट में इतना किया गया है कि जो हिजाब है वो इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। तो 1400 साल पहले मुसलमान जो विश्वास रखता है हिजाब इस एसेंशियल पार्ट है, तो उसको जो चोट पहुंच दिया, जो नाराज़ हो गए इस जजमेंट से, वो नाराज़ को इजहार करने के लिए अपने आप को बंद करते हुए वो इजहार किए, वो दुख को, वो दर्द को। किसी को फोर्सफुल बंद नहीं किए, किसी कम्युनिटी वाले को तकलीफ नहीं दिए। पूरे कर्नाटक में इतना पीसफुल हिस्ट्री है, ये कर्नाटक का हिस्ट्री है, इतना अच्छा पीसफुल प्रोटेस्ट बंद रहा, एक छोटा इंसिडेंट भी नहीं हुआ। मैं प्रताप सिम्हा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में याद दिलाना चाहता हूँ, आप पहले दूसरे मुसलमानों को बोलने से पहले अपना पार्टी का हिस्ट्री देखिए। जब केरला का शबरीमले का जो जजमेंट आया, 5 बेंच जजेस का जो पार्लियामेंट आया कि औरतों को शबरीमला को एंट्री देना चाहिए, क्या किया बीजेपी केरला के अंदर बंद हड़ताल किए, तो बहुत नुकसान किए, बसेस को पत्थर मारे, बंद किए, दुकानों को परसत मारे, इतना माना यहाँ तक। मैं एसपी प्रताप सिम्हा को, एमपी प्रताप सिम्हा को बताना चाहता हूँ, आपके कार्यकर्ता लोग पुलिस स्टेशन को बम फेंके। बीजेपी के कार्यकर्ता लोग, आरएसएस का कार्यकर्ता लोग केरला में शबरीमला का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के खिलाफ जो बंद हुआ, हड़ताल हुआ, पुलिस स्टेशन को बम फेंके, पत्रकारिता के ऊपर हमला किए। ये सभी रखते हुए हम लोग को बोलते हैं कितने बस को नुकसान करे, कितना बस को अंगार डाले आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का खिलाफ। ये लोग हम लोग को बोलते हैं मुसलमान आज माफी मांगना चाहिए। आप क्या करें इधर, जब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का जजमेंट का मुताबिक जो नंजनगुड में एक टेंपल का डेमोलिशन हुआ, आप इधर प्रोटेस्ट करें।
एक पत्रकार के ऊपर हमला किए, ये कोर्ट का खिलाफ नहीं था। जो हनुम जयंती का टाइम में जो पुलिस बैरिकेड को ये कर पुलिस के ऊपर गाड़ी चलाने के देके ये कानून किए, आज शर्म होना चाहिए, आपको शर्म होना चाहिए, आप माफी मानना चाहिए। आपका नरेंद्र मोदी और आप लोकसभा इलेक्शन का टाइम में क्या वादा किए थे? मैसूर को सिंगापुर बनाएंगे, मैसूर को पेरिस बनाएंगे, मैसूर से बेंगलुरु बुलेट ट्रेन बनाएंगे। इतना झूठ बोलकर गए, वोट लिए, एमपी बने। आपको शर्म होना चाहिए, आप पूछना चाहिए माफी। मैसूर और कोडक के लोगों को माफी आप पूछना चाहिए। आप मुसलमानों को जो टीच करने का जरूरत नहीं। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू। पूरे मुल्क में और रियासत कर्नाटक में एक खुशहाल माहौल था। आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन ये माहौल बिगड़ता जा रहा है। चंद फिस्ता ही गुंडे केसरी रंग का शाल डालकर अफरा तफरी मचा रहे हैं। खुलेआम इस मुल्क के इज्जतदार शहरी जो मुसलमान हैं उन्हें धमकियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ पैम्पलेट्स बांट रहे हैं, घर घर दुकान दुकान जाकर ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ कारोबार ना करें। ये कौन सा इंसाफ है, कौन सा डेमोक्रेटिक है? और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से ये स्ट्रांगली पुलिस से सवाल है, पुलिस डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से, ये क्या कर रहे हैं? इतना सब कुछ होने के बावजूद, मुसलमानों को धमकियां देने के बावजूद आप इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते? इन गुंडों को आज़ाद क्यों छोड़ रहे हैं आप? ये हिंदुस्तान में कानून सुव्यवस्था है कि नहीं, ये सवाल है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसे स्ट्रांगली कंडेम करती है और आने वाले दिनों में अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया और इन गुंडों को कानूनी सज़ा नहीं दी गई तो हम इसके बारे में सख्त से सख्त एहतजाज करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर वार्ड नंबर 32 में हमारी SDPA की ऑफिस ओपन हुई है। यहाँ पर हर तरीके के सहूलियात और जो बेनिफिट